हेलो। हेलो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरफान भाई बात कर रहे हैं। जी जी बोलिए। इरफान भाई मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है। जी बोलिए। हाँ, फेसबुक पे आपके कुछ वजाहत देखता रहता हूँ मैं, दीन के ताल्लुक से। अच्छा जी तो जी। जानना ये चाहूँगा कि आप क्या किसी मदरसे से फारिग हैं? आप नाम क्या बता रहे हैं अपना? मोहम्मद रज़ा नाम है मेरा। मोहम्मद रजा नाम है। कहाँ से बोल रहे हैं आप भाई? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ बताइए। मैं मदरसे से ही फरागत है मेरी। अच्छा, सवाल कुछ यूँ था कि जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मीलादुन नबी पर जो इश्कालात होते हैं, उस पर क्या मौक़िफ़ हमारा होना चाहिए अहलुस सुन्ना वल जमात का? दोबारा करिए सवाल भाई, क्योंकि बारिश पड़ रही है। ईद और मैं मिलाद जो है, हम्म। उसको आसान कर दूं, ईद मिलाद को मनाने के ताल्लुक से हाँ क्या अल्लाह के रसूल या अल्लाह तबारक व ताला ने या आपके असहाब ने कोई दलील दी है? हाँ हाँ बस यही है सवाल, और कोई हाँ, है? ये मेरा मुख्तसर सा सवाल है। अच्छा तो जी। आप बताइए, कौन है? आम है, आम आदमी है, आलिम है? जब आपका मोहम्मद रजा नाम है तो ये पूछना मेरे लिए जरूरी है। हाँ, दुरुस्त बात है आपकी। मैं एक तालिब इल्म हूँ, अच्छा अच्छा। कोई आलिम नहीं हूँ। आम में ही समझे मुझको आप। अच्छा तालब इल्म, अरे तालब इल्म तो हम भी हैं, फिलहाल पढ़ नहीं रहे हैं फिलहाल, इसलिए जी, हम तालब इल्म ही आपकी समझ। जुबान मुझे संभल की सी लग रही है। हाँ उधर की ही तरफ के रहने वाले हैं हम, मुरादाबाद के साइड का हूँ मैं। अच्छा अच्छा, संभल मेरा जो है गांव है, हाँ, सराय तरीन। सराय तरीन मतलब संभल में ही माना जाता है भाई, कसम है। सराय तरीन संभल में ही माना जाता हाँ, कई सराय हैं ना, 40 सराय। है। तो आप जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन जो है हदीस से हवाला चाहेंगे या किसी इमाम से? आप ये बताइए पहले। मीलाद के ऊपर मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा मनाना जो ईद का दिन इसको कहते हैं, उसके ताल्लुक से मेरा ये इख्तलाफ है कि क्या इस दिन को मनाना चाहिए या नहीं, इसकी दलील। क्योंकि अच्छा। पैदा हुए हैं ये तो हमें भी पता है। हाँ पीर के दिन पैदा हुए, ये भी आप हदीस सुनते रहते होंगे, ठीक हाँ, है। लेकिन मनाने के ताल्लुक से जो इस दिन मनाते हैं उसकी दलील मैं चाहता हूँ। अच्छा खुशी जो मनाते हैं, खुश खुश। होना अलग हो गया। हम खुश हैं भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हमारे नबी बनकर आए, ठीक है। नंबर वन बात। दूसरी बात यह है कि हम खुशी मनाते हैं, हाँ, समझ एक रहे खुश हैं? होना तो आपने कह दिया कि अलग बात है। ठीक है। खुशी मनाना, सेलिब्रेशन जिसको कहते हैं। हाँ अब यह है खुशी मना रहे हैं ईद का दिन, ठीक है। हाँ, इसकी मुझे वो वजाहत चाहिए। अब देखो, पहली तो बात है कि ये आपने खुद ही जवाब, एक तो जवाब सवाल में ही जवाब हैगा। जी क्या हम जो है जब कोई भी काम एक अच्छा होता हैगा, ठीक है, जी समझ रहे हैं, तो वो खुशी का ईद है, और खुशी कहते हैं ईद को। जी। जैसे आप मानो कि चलिए, आप ये हदीस में है कि भाई क्या नाम है, ईद दो हैंगी, ठीक है, कि ईद है बकरा ईद, बात खत्म हो गई। अब किसी ने सवाल करा भाई दो ईद होती हैं, तीसरी ईद कहाँ से आ गई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के जी। दिन को लोग खुशी मनाते हैं। तो उसका जवाब यही था कि भाई ईद जो है दो नहीं है, कम से कम ज्यादा है। आप अगर हदीसें उठा के देखेंगे तो आपको जुमा के दिन की भी ये बताया गया है, जुमा का दिन ईद का दिन है, असल में ठीक है। वो जुमा के दिन की जो वजाहत हुई है ना, तो हाँ उसमें जो है हफ्ते की बात है। यहाँ सालाना की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह हफ्ते में पैदा नहीं हुए थे ना, साल में ही हुए थे। और जो मनाई जी, जाती है, आप मिलाद साल में मनाते हैं ना, हफ्ते में थोड़ी मनाते। हाँ तो सालाना एतबार से तो दो ही ईद होंगी ना। हाँ, जाहिर सी सालाना में एक ही हो गई भाई मेरे, दो होंगी शादी ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक ही हो गई। शादी होगी तो नहीं नहीं, दो होंगी ना, एक ईद उल अजहा होगी और एक ईद उल फित्र होगी। जवाब अच्छा देना चाहिए बने, हमें जवाब जो है दुरुस्त देना चाहिए वो जो आदमी तुम्हारी बात भी। हेलो जी भाई, जी। देखो तुम्हारी मार रहा है वो ईद। अच्छा ये बताइए, जश्न जो हैगा, ईद का लफ्ज जो है वो कायम है, आप जानते होंगे जब तालिब इल्म में। तो हाँ, खुशी के लिए इस्तेमाल होता है। अब खुशी की बात जो है कि आप बताइए, शादी कर रहे हैं, कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो खुशी है नहीं है? नहीं, इसकी वजाहत ये खुशी का अमल। अच्छा मुझे ये बताएं, मिलादुन नबी जो आप मनाते हैं, ये खुशी का दिन समझ के मनाते हैं ना? हाँ अरे यार कौन सा दिन खुशी का है, कौन सा नहीं है, इसकी वजाहत आप बताएंगे या नबी बताएंगे?
अरे नहीं, पहला जब अभी हमारा सवाल करा, जवाब तो देना दो। जी जी भाई, क्या कह रहे हैं, दोबारा मैं कह रहा हूँ शरीयत के अंदर कोई चीज अच्छी है या बुरी है, खुशी की है या फिर वईद है, इसकी वजाहत मेरे नबी ही करेंगे ना। जाहिर सी बात है यार। तो नबी ने तो 2 ईद के ताल्लुक से बता दिया है, हम्म, तीसरी ईद के ताल्लुक से भी रसूलुल्लाह चाहिए, क्योंकि ये मिलादुन नबी शरीयत का हिस्सा ही मानते हैं ना आप। हाँ जाहिर सी बात है, चलो भाई आगे तो बोलो। शरीयत का हिस्सा है, तो अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से तो वजाहत कुरान में भी कर दी ना, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज के दिन को मुकम्मल कर दिया। तो इस मुकम्मल दीन को शुदा दीन मुकम्मल के करो अंदर ना। अच्छा आप देखिए भाई, आपका भी सवाल अच्छा है। दीन को मुकम्मल कर दिया, दीन में जितने भी काम इजाफे वाले हो रहे हैं तो वो इजाद जो हो रहे हैं वो बिदअत हुई नहीं हुई? शरीयत के अंदर अगर कोई इजाफा हो रहा है तो बिल्कुल बिदत हुई, अगर शरीयत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है तो वो उमूर दुनियावी है, उसकी इजाजत रसूलुल्लाह ने खुद दी है। अच्छा ये बताइए, आप शादी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, उसमें कितने फजूल काम होते हैं ये बताइए आप। वो तो मुमानात हो गई ना, वो बिदत थोड़ी होगी। अरे मामा, नहीं बिदत नहीं है वो काम, हराम नाजायज बिदत नहीं है, ये बताइए। अगर चलो आप हराम कह देंगे, नाजायज कह देंगे, बिदत हुए नहीं हुए? तो माशाल्लाह उसको जायज और नाजायज कहने के लिए दलील मौजूद है ना। द- नाजायज और जायज खाने की दलील मौजूद हुई ना हुई? अच्छा और आसान में कर देता हूँ, जो ईसा हम्म, अलैहिस्सलातु वस्सलाम है उनके मिलाद को तो आप मानते हैं ना। जी जी सही बात है। अब ईसाई लोग जो है उनका ईसा अलैहिस्सलाम का क्रिसमस डे मनाते हैं, वो आपके नजदीक सही है या गलत है? तो वो गलत तरीके से मनाते हैं भाई, आपने ये सुना नहीं है, देखा भी होगा, आप यूट्यूब खोल के यानी देखें। आप ये मानते हैं कि वो तरीका गलत है, गलत। बाकी मिलादुन नबी साबित है ईसा अलैहिस्सलाम की। अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम का जो है महीने, जिस महीने पैदा हुए या तारीख में पैदा हुए, उसमें इख्तलाफ भले से हो, लेकिन मना रहे देखिए हैं, ठीक इख्तिलाफ है। तो रसूलुल्लाह की भी उसमें है ना। उनके नजदीक सही है, हमारे नजदीक यूं सही नहीं है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो अब कोई मिलाद किसी का नहीं रहा, इरफान समझ भाई रहे मेरा बात को? सवाल का जवाब आप दें तो बेहतर होगा, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद को आप सही मानते हैं या नहीं? हेलो। जी हाँ, जी बोलिए ईसा बोलिए। अलैहिस्सलाम के ईसा मिलाद को मनाने को अलैहिस्सलाम सही पे, मानते हैं? अरे सही मानते हैं, लेकिन यार आप, मैं आपके सवाल, आप जो सवाल कर रहे हैं ना, इस सवाल में अटक जाएंगे आप भी और मैं भी। वजाहत तो ठीक है। करें ना, देखते हैं कौन अटकता है कौन नहीं अटकता जनाब। अरे भाई आप अटका रहे हैं, अटका रहे हैं, आप अटका रहे हैं, इसमें ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात नहीं चल रही है यहाँ। बिल्कुल सीधा सा सवाल है, बात मिलाद अरे की चल भाई, रही है, इतना बता दें कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिलाद को आप मानते हैं या नहीं, या गलत अरे मानते भाई हैं सही? कैसे ना अरे चुप जा यार, चूती आदमी, जवाब तो देने दे यार किसी को यार। मैं जब, हेलो जी भाई, नहीं देखिए अगर ये आप कह रहे हैं ना, तो आप नबी इन्हीं से बात सल्लल्लाहु करा अलैहि दीजिए। वसल्लम की बात हो रही है, मेरी बात सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही है, आप ईसा के ऊपर टॉपिक लिए है, तो मुझे फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक सुनानी पड़ेगी, फिर टॉपिक जो है दूसरा चला जाएगा। नहीं आप सुनाएं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूं उसूल हदीस का, तो आप पेश करें। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है तौरेत पढ़ रहे थे, ठीक है। जी। तौरेत किसकी लिखा हुई है, मतलब सॉरी क्या नाम है इसका, तौरेत किस नबी पे नाजिल हुई है, ये तो आप तालिब इल्म में जानते हजरत होंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। छोड़िए ठीक है, हाँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तौरेत पढ़ लें, तो आप नाराज हो गए, जी। हो गए नहीं हो गए? कि भाई जब मैं जो है तुम्हारे लिए मबूस फरमा दिया गया हूँ, तो आपको कुरान पढ़ना चाहिए, ये मेरी इताअत करनी चाहिए, समझ रहे बात को? जी। अब जो नबी आए, आप वो बेशक आए, ठीक है, अब उनकी शरीयत खत्म हो जाती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा आ गए, जी। समझ रहे हैं? अब नबी, अब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, ठीक है, लोग उन्हें खुशी मना रहे हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर है, ठीक है। पहली बात हम यही मानते कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे, ठीक है। अब उनकी खुशी मनाना या मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, कोई से भी नबी आए हों, ठीक है, तो हमें इस बात का पता नहीं चलता है कि उनकी खुशी मनाए कि नहीं मनाए, ठीक है, क्योंकि किसी ने भी इसके बारे में, किसी आलिम ने, मुफ्ती ने या मुहद्दिस ने या मुजद्दिद ने लिखा ही नहीं है। अच्छा पहले समझ मैं रहे अगर बात को? ये आपको यहाँ पर इल्जामी जवाब देते हुए ये कहूँ कि आपने कहा क्योंकि हम बात कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक हाँ से, बस, जी 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 और जी। वो पिछली जो शरीयत थे वो मनसूख हो गई है, इल्ला की बाज की वजाहत नबी ने कर दी हो कि वो जायज है, ठीक। जैसे कि अब मैं आपसे पूछता हूँ, तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज का जो उर्स लोग मनाते हैं, तो वो भी मनसूख होना चाहिए फिर, क्योंकि यहाँ रसूलुल्लाह की मुराद ही नहीं है। ठीक है। वो भी तो मिलाद मनाते हैं ना बाज, जैसे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह का बाज लोग मिलाद मनाते हैं, उनका उर्स मनाते हैं 11वीं शरीफ, वो भी बंद होनी चाहिए क्योंकि वहां पे भी नबी नहीं है। अच्छा अब मेरा सवाल आपसे, पहली बात तो इमाम इब्न हिब्बान की जो आपने हदीस पेश की ना मूसा अलैहिस्सलाम वाली,
حضرت عمر پڑھ رہے تھے، اس کو امام ابن حبان نے ثقہ کہا ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے اصول محدثین کے نزدیک، اس پر راوی پر جرح کی ہے محدثین نے، تو وہ حدیث تو ہو گئی ضعیف، کیونکہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے کہ دیگر مذاہب کو آپ جو ہے ہدایت پر لا سکتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ سے بھی ثابت ہے، بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرنے سے میں آپ سے منع نہیں کرتا، نبی کی حدیث ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اگر پڑھ رہے تھے، پہلی بات تو وہ ضعیف مانتے ہیں اس حدیث کو۔ چلیے چلیے ٹھیک ہے، اب کوئی آتے بات ہیں اب اپنے مین سوال کی طرف۔ چلے ہم یہ میں پیش نہیں کر رہا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں یا صحابہ نے یا تابعین نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میلاد کا تصور ملتا ہے ان سے کہ انہوں نے میلاد بنایا ایک دن منعقد کر کے کہ اس دن جو ہے رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، تو گویا ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، کیونکہ ہم سے زیادہ محبت تو ہمارے صحابہ کرتے ہیں نا۔ بے شک بے شک۔ تو صحابہ سے کوئی ایک دلیل مل جائے کہ کسی صحابی نے رسول اللہ کا میلاد منایا، تو وہ دلیل آپ پیش کریں۔ چلے ٹھیک ہے، بس آپ کی بات مکمل ہوگی بھائی۔ جی اچھا، آپ کا یہ مطلب وہ ہے پوچھنا کہ بھائی منایا ہو، ٹھیک ہے بھائی، آپ کی بات ہم نے سن لی، آپ نے منانے کے لیے کہا ہے، میں آپ کو جو ہے منانے کی دلیل دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتائیے، آپ نہ منانے کی دلیل دیجیے پہلی بات، ٹھیک ہے؟ دیکھیے جب بات ہو تو دونوں طرف سے پوری وہ ہونی چاہیے پوری۔ جی میں آپ کو منانے کی دلیل دوں گا، آپ نہ منانے کی دلیل دیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ دیکھیے آپ نے جب طالب علم ہے تو جانتے ہوں گے امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح البخاری، یہ جو ہے آپ نے پڑھی ہوگی، فتح الباری شرح البخاری کتاب پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ شرح جی پڑھتا ہوں، پڑھتا ہوں، آپ اس میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ اس میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو نہ کرنے کے لیے پہلے جس کام کو لوگ جائز سمجھ کر رہے ہیں وہ جائز ہے اور لوگ اسے ٹھہرا رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے پہلا آپ کو منع کر رہے ہیں، تو نہ کے لیے آپ کو نہ کی دلیل دینی پڑے گی، پہلی بات، ٹھیک ہے؟ اب حدیث مجھے ابن ماجہ کی جو ہے کہ حدیث پاک ہے 3300 جو ہے اہل حدیث جو لکھتے 3367 ہے یہ، اور سنی حضرات لکھتے 3366۔ یہ دیکھیے یہ یہاں بھی اختلاف ہے گا، حدیث جو ہیں ایپوں کے اندر بہت گھٹا بڑھا دییں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو لوگ نیٹ کے ذریعے جو ہے نا حدیث سننے بیان کر رہے ہیں اس میں بھی گڑبڑ چل جائے گا سسٹم۔ پہلی بات یہ تو ایک علم کی بات ہو گئی تمہارے اور ہمارے لیے، دونوں کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بھی حدیث پاک ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جو صحابہ آئے وہ پوچھنے لگے کہ حضرت یا رسول اللہ ہمارے لیے گھی جائز ہے، پنیر جائز ہے، اور جو ہے چمڑا جائز ہے، اوڑھ سکتے ہیں نہیں اوڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ جو ہے جس کام کو حلال کر دے وہ حلال ہے، جو حرام کر دے وہ تمہارے لیے حرام ہے، اور اللہ کا رسول اللہ جس کے لیے خاموش رہے ہیں تو بولے تمہارے لیے جائز ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی یہ تو میں پریکٹیکل ایک اپنے زبان میں جو ہے آپ سے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ الفاظ تھوڑے سے الگ بھی ہیں، اتنے نہیں، الفاظ چمڑے کو جو ہے فارسی میں اور اردو میں کچھ اور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے کہ آپ کیا نام ہے پہلے جو ہے نہ کی دلیل دینی پڑے گی سوال کرنے والے کو، پہلے آپ سوال اس سے کریں کہ بھئی ہمیں تو یہ حدیث ملی ہے کیا نام ہے کہ یہ کام کرنا ناجائز ہے گا، پہلی بات یہ ہماری پہلی۔ دوسری بات ہوگی، تیسری بات ہے کہ الفاظ العارفین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی اس میں جو ہے انہوں نے پوری وضاحت کری میلاد کے تعلق سے، جی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو ہے میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، انہوں نے منایا ہے۔ کتاب آتی ہے الفاظ العارفین ہے، جب مطالعہ کریں گے دیکھیے دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں گی، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے بخاری شریف ہے کہ کیا نام ہے کہ مسلم شریف ہے، اس کے علاوہ اور کتابیں نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے بہت جو ہے کیا نام ہے سفر کیا ہے گا، تو ان کے تعلق سے بھی میں حدیث پاک آئیں گی، جیسے ترکی ہے، ٹھیک ہے، افغانستان ہو گیا، یا اور کہیں بھی ہے جہاں جہاں کہیں صحابہ کرام گئے ہیں وہاں حدیثیں پہنچی ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہوں گے۔ جی میں کچھ بولوں؟ اب سنن الکبریٰ میں بھی کیا نام ہے سوری امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی کے سنن الکبریٰ میں بھی لکھا اس کے تعلق سے۔ اب بھائی میں جو ہے حوالے جو ہے یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس میں باب نمبر نہیں بتا رہا ہوں، تو باب نمبر یہاں بھائی میں اب طالب علم نہیں رہا ہو تو چلو میں طالب علم ہی ایک ہی طریقے سے، لیکن یہ کیا نام ہے میں حدیث نمبر یا کیا بولتے ہیں باب نمبر اب یاد نہیں ہے، مطلب باب نمبر میں آپ کو بتا ٹھیک ہے عرفان بھائی، ایک بات میں وضاحت کر دوں یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو۔ پہلی بات تو جو آپ نے کہی کہ شریعت کے اندر آپ کو نا کی دلیل دکھانی ہوگی، دیکھیں
शरीयत का ये उसूल कहीं पर भी नहीं है, बल्कि इसके उलट रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि नबी की हदीस है कि अलबय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इस उम्मत के सबसे बड़े जो फकीह हैं, आप तो मानते हैं ना कि नबी के मुकाबले में कोई कुछ भी कहे बात रद्द है, तो नबी ने फरमाया कि अलबय्यनतु अलल मुद्दई, मुद्दई की जिम्मे है कि वो दलील पेश करे, वल यमीनु अला मन अनकर, जो इनकार करता है वो दलील नहीं कसम खाएगा। तो हम देखें, आप क्योंकि मुद्दई हैं इस मामले में कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद बनाते हैं, तो रसूलुल्लाह की इस हदीस के मानने के मुतालिक आपको चाहिए कि आप हमें दलील पेश करें, क्योंकि आप मुद्दई हैं, हम इनकार करते हैं और हम दलील नहीं देंगे। एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि जो हदीस आपने पेश की वो खाने के मुतालिक थी, वो मुतलक नहीं है कि हर शरीयत का उसूल वहाँ पर चला जाएगा। अच्छा, तीसरी बात, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी से जो फतहुल बारी में आपने दिखाया है ना, फतहुल बारी इमाम इब्न हजर ने लिखा है कि मना की दलील चाहिए। एक तो ये होता है कि जो अमल नबी के ज़माने में हुआ ही नहीं, सहाबा के ज़माने में हुआ ही नहीं, तो मना की दलील आना मैं समझता हूँ कि फिजूल का ये सवाल है, बेजा सवाल है। जो काम नबी के दौर में हुआ ही नहीं उसको हम कैसे दिखा देंगे कुरान हदीस से कि ये मना है? जब हुआ होगा और नबी ने उस पर हाँ या ना किया होगा तभी हम मानेंगे। अब इब्न हजर क्या कहते हैं सुनिए। इमाम सियूती रहिमहुल्लाह अल हाविल अल फतावा के अंदर लिखते हैं कि अन्नल हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी फी शरह के कहते हैं अपनी शरह में कि अव्वलु कलामी अन्ना असलु अमलुल मौलिदी बिदअतुन लम नक़तल मिन अहदिस सलफ़ी, ये किसी भी सलफ सालिहीन से साबित नहीं है। इब्न हजर कहते हैं कि फहुवा बिदअतुन, ये अमल बिदअत है, ये अमल बिदअत है। तो अब इससे वाज़ेह हुआ कि इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह क्या कह रहे हैं, असलुल अमलुल मौलीदा के मिलादुन नबी की जो असल है या बिदअतुन लम नक़तलु, ये बिदअत है, किसी से भी नकल नहीं हुई अन अहदिन, यहाँ तक कि एक भी सलफ सालिहीन से, मिनल कुरून सलासती, ना ही किसी कुरून सलासा से। तो इससे बात वाज़ेह हुई कि जिससे आप दलील पकड़ रहे हैं ना करने की, वही बंदा कह रहा है इब्न हजर अस्क़लानी कि इसकी असल जो है बिदअत है। हमें बात पूरी हो गई जी जी। अब बताइए, आपने जो दलील दी है, मैंने दलील दी है, कि इसमें फर्क क्या दिखे, आपको क्या लग रहा है, बताइए। ये फर्क बहुत आ गया ना, जैसे कि आपने कहा कि हदीस से साबित है रसूलुल्लाह की मिलाद, है ना। सुनन कुबरा लिल बही की तरफ आपने इशारा किया, सुनन इब्न माजा की आपने उसूल का इशारा किया, लेकिन इमाम इब्न हजर अस्क़लानी खुद कह रहे हैं कि ये इसकी कहीं से किसी भी सलफ सालिहीन, यहाँ तक कि कुरून सलासा यानी तीनों जमाने से साबित नहीं है। तो कुरान और हदीस तो छूट गई इब्न हजर के, साबित नहीं है मतलब मिलाद मनाना। हाँ, वो कह रहे हैं, देखो दोबारा सुनने, कहते हैं कि असलुल अमल मौलीदा, इस मौलीद की असल जो है, ये अमल जो है बिदअतुन, ये अमल बिदअत है, लम नक़तलु, ये नकल नहीं हुआ है अन अहदिम मिन सलफ़ व सालिहीन मिन क़ुरूर सलासती, किसी भी सलफ सालिहीन से, यहाँ तक कि कुरून सलासा। तो मिलाद का अल्फाज कहाँ आ रहा भाई मेरे पास? मौलीद में आ गया ना, मौलीद। अच्छा ठीक है, मौलीद ये मिलाद से ही तो मुश्तक है ना, मुश्तक जी। और यही नहीं है भाई, इमाम सखावी ने भी यहाँ तक कहा है कि ये 8वीं सदी हिजरी के इरबल के बादशाह ने इसको ईजाद किया है, ये किसी भी सहाबा से साबित नहीं है, नबी से साबित नहीं। हत्ता कि जाल हक के अंदर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब खुद लिखते हैं कि खैरुल कुरून से ये अमल साबित नहीं है। गुलाम रसूल सईदी भी अपनी किताब नेमतुल बारी के अंदर शरह सही मुस्लिम में लिखते हैं कि ये सहाबा से साबित नहीं है, ये अमल बिदअत है। अच्छा, अल्फाजुल आरिफीन जो है आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है? देखिए, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली बहुत बाद के हैं भाईजान। कितने बाद के? 500 साल के है नहीं है? हाँ, लेकिन उनकी जो है ये मुनफरिद राय है ना, किसी की जाती राय दीन में हुज्जत नहीं होती, शरीयत की बात है यहाँ पर। पहली बात। दूसरी है कि सुनल कुबरा इमाम बहकी रहमतुल्लाह तआला की। हाँ बिल्कुल, वो तो है। क्या लिखा है उसमें, क्या लिखा है उसमें? ये लिखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्या नाम है अपना मिलाद मनाया करते थे। आपने जो है जिबे करे उसकी हदीस पाक आपको पूरी याद होगी यार, तालिब इल्म में। हाँ, हम तो ये हदीस भाई मेरे किस तरह से मनाते थे वो जी, किस तरह से नबी मिलाद मनाते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरे ज़िबा करा करते थे और सहाबा किराम को खिलाया करते थे। जी, किस दिन? क्या नाम है अपनी इसके पैदाइश के दिन, यानी इसमें क्या नाम है
जो महीना चल रहा है 12 रबीउल अव्वल का। सुनन कुबरा लिल बैकी के अंदर कहीं पर भी ऐसी रिवायत मौजूद नहीं है कि रसूलुल्लाह अपनी 12 रबीउल अव्वल को जो है सालाना बकरे को ज़िबा किया करते थे। और साबित भी हो जाए तो इब्न हजर के कौल से ये टकरा रही है ना बात। इब्न हजर कह रहे हैं किसी भी सलफ सालिहीन से साबित नहीं है बिदत, ये बिदत है। तो सुनन कुबरा लिल बैकी को हमसे ज्यादा इब्न हजर जानते हैं ना, उसके बावजूद भी उन्होंने इसको कहा कि साबित नहीं है खैरुल कुरून से। अच्छा जी। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके नजदीक मिलाद मुस्तहब है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है? अरे भाई मुस्तहब है, मुस्तहब है। मुस्तहब है बस। अच्छा, और ये और कुर्बानी देना आपके नजदीक क्या है? कौन सी कुर्बानी? किसी भी तरह की, बकरा ईद से हटकर। बकरा ईद तो कुर्बानी एक ही होती है भाई, और दूसरी कुर्बानी कौन सी होगी? आप फिर मसले में चले जाएंगे आप। आम हालात में जैसे कि कोई कुर्बानी करता है, अब हालात में मतलब ये है, क्या नाम है इसका, ईद उल अजहा से हटकर। ईद उल अजहा से जब कुर्बानी ऐसे मान के चल लीजिए, क्या नाम है, वक्त की कुर्बानी दे दी हमने दीन के ये खातिर। होगी, क्या कहलाएगी वो शरीयत में? वाजिब है, क्या है वो? कुर्बानी तो वाजिब ही है ना, अल्लाह की राह में खून बहाना। आप लोग सब कर रहे हैं, अब मान के चलिएगा आप दीन की दावत आपको हर किसी तक पहुंचानी है। इल्म जितना दिया अल्लाह ताला आपको दूसरे पहुंचाना, ये क्या हो गया? मेरे दीन का पहुंचाना तो ये वाजिब है हर मुसलमान पर। होगा नहीं होगा, वाजिब होगा नहीं होगा। अब क्या पता किस तरह की कुर्बानी की आप बात कर रहे हैं। नहीं, मिसाल के तौर पर जैसे कि अल्लाह ताला ने मुझे कुछ पैसे दिए और मैं बकरा ज़िबा करना चाहता हूँ, सबका खिरात करने के हाँ, लिए, सदके के लिए, तो ये अमल सदका होगा, लेकिन वो असली अमल क्या होगा? वाजिब होगा, सुन्नत होगा, मुस्तहब होगा? सदका करना यार मुस्तहबी होगा, कैसे नहीं, वाजिब? सदका तो मुस्तहब है, लेकिन जो कुर्बानी कर रहा हूँ उसकी दलील में क्या आएगा? वो वाजिब होगी। जैसे मैं और मिसाल दे देता हूँ, नमाज पढ़ना जो है फर्ज है ना, ठीक है, लेकिन अगर मैं नफिल पढ़ता हूँ तो वो होगी तो नफिल, लेकिन जो असल नमाज है वो तो फर्ज है ना। हाँ, असल नमाज फर्ज हो गई। उसी तरीके से असल कुर्बानी जो है वो कुर्बानी है तो सदका लेकिन वाजिब है ना। हाँ, वाजिब हो गई, वो तो वाजिब है ही भाई मेरे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके बकौल इमाम बहकी ने नकल किया है कि कुर्बानी की थी, तो वो तो वाजिब हो गई ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो फिर आपने मुस्तहब कैसे कह दिया मिलाद को? भाई मेरे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम को वाजिब करा दिया तो वही तो वाजिब हो जाएगा। कुर्बानी तो वाजिब है ना जनाब। यार हदीस में आपने बहुत पढ़ा, आप तालिब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बहुत सारे काम किए, लेकिन उन्हें वाजिब नहीं ठहराया, ना फर्ज ठहराया, ठीक है जी। तो कुछ काम ऐसे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते नहीं थे, सहाबा करते थे, तो वो काम क्या हुआ बताइए? माशाल्लाह, अगर पूरी सुन्नत हो गई, कुर्बानी की जो असल है वो तो वाजिब ही रही ना। भले ही अल्लाह के रसूल ने कभी किया कभी नहीं किया, लेकिन जो असल है कुर्बानी की वो तो वाजिब है ना। अरे भाई वो तो कुर्बानी तक वाजिब हो गई। आप जिस बात की बात कर रहे हैं, जैसे वक्त की कुर्बानी हो गई, किसी कुर्बानी हो गई, दीन खातिर कुर्बानी हो गई, ठीक है, कई तरह की कुर्बानी आएंगी, ठीक है, तो वो वाजिबात में कैसे आ जाएंगे? कुछ मुस्तहब में आएंगे। असल में जो मैं वाजिबात की बात नहीं, मैं असल की बात कर रहा हूँ। असल जो कुर्बानी है वो तो वाजिब है। आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए, आवाज कट रही है भाई, कट जाती है। बारिश हो रही है ना दिल्ली में तो ये नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ दरअसल फुल नेटवर्क आते हैं, लेकिन यहाँ आप मैं जहाँ कहीं हुआ हूँ क्या नाम है, कमरे में नेटवर्क कम आ रहे हैं, एक आ रहा, दो आ रहा, कभी तीन भी आ जाते हैं। जी जी जी। तो अब यही बात है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो काम किए, ठीक है, ठीक है, एक तो वो सुन्नत बन गया, जिस काम की इजाजत देती है इस काम करना है, कि क्या हुआ, वो बात होगा नहीं होगा? माशाल्लाह, तो ये बात बहुत जबरदस्त आपने की है। चलो वाजिब नहीं माना आपने, लेकिन आपने कहा कि ये काम सुन्नत है, बकरे ज़िबा करना है ना। अब उसी चीज को मुझे बताइए, कोई सुन्नत को बिदत कह दे तो वो क्या है? कौन सुन्नत को बिदत कह दे? हाँ, क्या नाम है, जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, ठीक है, उसे कोई बिदत कह दे जी, किस लिहाज से बिदत कहे? किसी भी लिहाज से बिदत कह दे तो? अरे यार, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम को किया जी, और कोई उसे कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, ठीक है, तो बिदत हो गया वो तो। हाँ, तो यही बात इब्न हजर कह रहे हैं कि असलु अमलुल मौलिदा, मौलिद के अमल की असल बिदअतुन, ये बिदत है, लम नक़तलु, नहीं है किसी से भी ये नकल, मिन अहद सलफ व सालिहीन मिन कुरून सलासा। तो ये नबी भी आ गए, सहाबा भी आ गए, ताबईन भी आ गए।
तो उसमें जो है इमाम हजर जो है जो फरमा रहे हैं अपने इल्म के एतबार से तो समझा रहे हैं लोगों को, ठीक है। सुभान अल्लाह। तो ये बात वाज़ेह हो गई ना हमारे भाईजान इरफान भाई कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जो हैं वो भी अपने इल्म के हिसाब से मिलाद को बता रहे हैं ना। हाँ तो वही यार हम करें शरीयत नहीं बनी ना। हदीस में नहीं है, आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। हमने हदीस में पढ़ा सुना फिलहाल, ठीक है, कि इस आयत से सॉरी इस हदीस से ये मुराद ली जाती है, इस हदीस से ये मुराद ली जाती है कि ठीक है कि इससे जो है मिलाद साबित हो गया। चलो आप ये चीज छोड़ दीजिए, इसकी बात छोड़ दीजिए। आज से जो है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि ताला जो है, ठीक है, अगर वो मना रहे हैं अपनी शरीयत को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, सही तरीके से हम मना रहे तो उसमें गलत क्या हुआ? अच्छा, यही अगर मैं आपको इल्जामी जवाब दूं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी नबी की पैदाइश का जो दिन है उसको कहते हैं 10 मुहर्रम, तो यानी उन्होंने तो मना ही नहीं फिर 12 रबीउल अव्वल। अरे भाई इसमें तो बहुत बड़ा इख्तिलाफ है तारीख में, आप तारीख में पहुंच गए यार। नहीं, तारीख में इख्तिलाफ है लेकिन महीने में तो नहीं है ना किसी को। महीने में नहीं है लेकिन उन्हें शेख अब्दुल कादिर को तो है। तो फिर वो 10 मुहर्रम क्यों कह रहे हैं? महीना बदल गया ना ये तो। के एतबार से कह रहे हैं यार मेरे भाई आप तालिब इल्म है नहीं है, ये बताइए आप फिक़ह हनफी पढ़ रहे हैं कि फिक़ह शाफी पढ़ रहे हैं? इरफान भाई, फिक़ह हनफी पढ़ लोगे ना आप? इरफान भाई मेरी बात सुनो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने शरीयत को मद्देनजर रखते हुए कहा है ना, आपने कहा, तो क्या अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह शरीयत को मद्देनजर नहीं रखते थे? अरे भाई रखते थे, लेकिन आप ये तो बताइए फिक़ह कौन सी पढ़ते हैं आप? फिक़ह हनफी पढ़ते हैं? तारीख का और फिक़ह से क्या लेना देना भाई? भाई बहुत लेना देना है यार। फिक़ह अलग होती है, तवारीख की जो किताब है वो अलग होती है। अरे भाई अलग तो होती हैं, लेकिन आप जो जिस सवाल पर आप चल रहे हैं ना मिलाद के ताल्लुक से, तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तो जो है रबीउल अव्वल में मनाते हैं और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उसको कह रहे हैं कि 10 मुहर्रम है नबी की पैदाइश का दिन। तो ये तो यानी कभी भी उन्होंने रबीउल अव्वल नहीं मनाया ना रसूलुल्लाह की पैदाइश का दिन, क्योंकि उनके नजदीक पैदाइश का दिन था ही नहीं, 10 मुहर्रम था। अरे 10 मुहर्रम तो 10 मुहर्रम को मनाते होंगे वो। अरे 10 जैसा इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह 8 को बस क्या 8 को बताते नहीं बताते? हाँ, 8 को उन्होंने कहा। 8 को कहा है। अब बताओ कोई भी सुन्नी 8 को मनाता नहीं मनाता? एक आदमी बता दो। माशाअल्लाह। तो फिर ये तो बात वाज़ेह हो गई ना कि रबीउल अव्वल ही कहा है अहमद रजा साहब ने, मुहर्रम नहीं कहा। रबीउल अव्वल और मुहर्रम में जमीन आसमान का फर्क आ गया। नहीं एक मैं तारीख का भी मैं जो है और बारीकी में जा रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मैं ये तारीख को पर ही कह रहा हूँ, ठीक है। क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने रहमतुल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम कहा है, ठीक है, कहा नहीं कहा है, आप कह रहे हैं कहा है, ठीक है। मैंने तो पढ़ा ही नहीं है फिलहाल, ठीक है, उनके मतलब इस ताल्लुक से उन्होंने कहा। जब आप कह रहे हैं आपने पढ़ा हुआ तो जाहिर सी बात है, सच होगी बात। दुनिया तो तालिबीन में उन्होंने कहा है 8 तारीख को आएगा। अब बहुत सारे ने 2 तारीख को कहा, 8 को, 9 को, 15 को, 17 को, 12 को, कहा नहीं कहा? जी जी। अब इसमें इख्तिलाफ होगा ना, एक दिन का भी इख्तिलाफ है तो है नहीं है, ये बताओ। एक महीने में देखिए मुहद्दिसीन का कभी भी जो इख्तिलाफ हुआ है, जहाँ तक मैं तारीख को पढ़ा हूँ और मैं पढ़ता हूँ, किसी ने भी महीने पर इख्तिलाफ नहीं किया, जब भी किया है तारीख पर इख्तिलाफ किया। भाई सालों में इख्तिलाफ होता है मेरे भाई, आप और पढ़ेंगे तो सालों में भी इख्तिलाफ आ जाएगा। साल में की बात ही नहीं भाई, यहाँ पर महीने की बात है। नबी की पैदाइश का दिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो रबीउल अव्वल में नहीं हुए। नबी के पैदाइश का दिन मुहर्रम से शेख अब्दुल कादिर ने मैंने जो है आपसे सुनना हूँ मैं, बाकी मैंने कहीं ना पढ़ा है किसी किताब में, और ना ही 12 रबीउल के अलावा कहीं न किसी मुहद्दिस की किताब में पढ़ा मैंने, ना किसी हदीस में सुना। क्या 12 रबीउल अव्वल के अलावा भी क्या नाम है किसी और महीने में इस की पैदाइश का दिन हुआ है। हाँ अच्छा, तो माशाल्लाह आपने मान लिया कि कभी भी इसको चाहे मुहर्रम में कर लो या फिर रबीउल अव्वल में कर लो, मिलाद कहलाएगा। तो कोई बंदा अगर जो है उसको रमजान में या रमजान के बाद उसको शाबान के अंदर, शाबान से पहले उसको ज़िबा करता है बकरे को, तो वो मिलादुन नबी शुमार होगा? यार जिस टाइम है वो तो वाजिब है ना मेरे भाई। नहीं, मिलादुन नबी शुमार होगा ना, क्योंकि आपने कहा किसी भी महीने में मना लो। तो कोई महीने में बंदा बकरे काट रहा है सदके के तौर पर, तो वो मिलादुन नबी कहलाएगा ना। किस किस काम को मनाया जैसे, मतलब नबी जैसा कि आपने कहा कि मिलादुन नबी आपके नजदीक बकरे को काटना है। नहीं अरे तो वो यार जब वो रिवायत मिली ही नहीं है पैदाइश वाले दिन की, बकरे ईद के दिन वो पैदा हुए हैं, तुम कैसे मना लेगा? नहीं वो नहीं कह रहा, जैसे कि सुनन कुबरा से आपने हदीस पेश की ना कि नबी अपनी पैदाइश के दिन जो है बकरे को ज़िबा किया करते थे।
अब कोई बंदा, आपने कहा कि चाहे मुहर्रम में मना ले या रबीउल अव्वल में मना ले, तो कोई बंदा अगर शाबान में बकरे को ज़िबा करता है तो वो मिलादुन नबी कहलाएगा ना? भाई अगर मिलाद से कहा किसी मुहद्दिसिन ने लिखा होगा तो मनाएंगे जब तो होगा, जब लिखा ही नहीं है कैसा हो जाएगा मेरे भाई? तो फिर ये 12 रबीउल अव्वल का लिखा कहाँ है इस हदीस में? कौन सी हदीस में जो आप बता रहे हैं सुनन कुबरा में? मैंने कहा पूरा 12 तारीख को कहाँ कहा भाई मेरे भाई? तो रबीउल अव्वल भी तो नहीं है ना उसके अंदर? रबीउल अव्वल दिखा दीजिए। हाँ मैंने रबीउल कहा होगा, लेकिन खुशी का इजहार करायागा। हाँ तो भाई मुझे दिखा दीजिए इरफान भाई कि उसमें रबीउल अव्वल का जिक्र है। अगर ऐसा होता तो मुहद्दिसीन जितने भी सारों ने यही तस्लीम किया है। आपके इतने बड़े मुफ्ती जाल हक वाले वो खुद कहते हैं कि किसी भी सहाबी से साबित नहीं है। मिलाद का अल्फाज भाई मेरे, तुम तो पढ़ा हुआ तो फिर किसी में नहीं मिलेगा, खाली मिलाद कल मिलाद नहीं है, अमल भी साबित नहीं है। मिलाद है, जश्न है, ये क्या आएगा? ये तो फिर आप चले जाएंगे तो किसी एक बार से मिलेगा। मिलाद का इरफान भाई माना क्या लेते हैं आप? है? मिलाद का माना क्या लेते हैं? पैदाइश का दिन लेते हैं और क्या लेंगे? पैदाइश का दिन, मुहर्रम, बाशाबान, ये सारी चीजें थोड़ी, यानी कोई बंदा बकरा ईद के दिन जो है इसको ज़िबा कर देता है तो मिलादुन नबी थोड़ी हो जाएगा। भाई अगर साबित होगा किसी हदीस से, किसी मुहद्दिसिन ने करा होगा तो हो जाएगा। तो पैदाइश तो एक ही दिन होता है ना, बंदा हर महीने थोड़ी पैदा हो जाएगा। हर मुहद्दिसिन ने अलग अलग किताबों में अपने बाकौल जो उन्हें हदीस जितनी मिली उन्होंने लिख दिया, समझ रहे हैं? ये चीज हदीस में है ही नहीं ना। जब जब पैदा हुए थे तो वो शरीयत थी ही नहीं, शरीयत तो बाद में बनी है। आप ये इस बात को लीजिए, आप अफ्रीका के ऊपर आ जाइए थोड़ा सा समझाने के एक बार पे। आपने इमाम जो है 3 बार कपड़ा पाक हो जाता है निचोड़ने से, ठीक है? और इमाम शाफी के नजदीक क्या बार होता है? नहीं उसमें मुझे जाना ही नहीं है मसले मसाइल के अंदर। ये तो एक मोटा मोटा मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं इतनी गहरी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ क्या अल्लाह के रसूल से ये साबित है कि 12 रबीउल अव्वल को उन्होंने अपनी मिलाद मनाई? भाई खुशी मनाइए मेरे भाई, रोजा रख कर मनाइए, इससे ये बात खत्म हो। तो रोजा तो रसूलुल्लाह हर हफ्ते रखते थे ना कि एक साल में। और कुछ लोग होते हर हफ्ते रोजा रखते, खुशी मनाते हैं। तो नबी के ताल्लुक से आप कह रहे हैं ना, तो नबी तो एक साल में नहीं रखते थे, हर हफ्ते रखते थे। हर हफ्ते रखते, अरे कोई साल में, अरे कोई साल में रख रहा है, निकली तो रोजा तो नहीं, नबी की हदीस तो हर हफ्ते वाली है, तो हर हफ्ते वाली फिर मिलाद हो गई। कौन सी? हर हफ्ते मिलाद का है यार। माशाअल्लाह, यानी कोई बंदा हफ्ते में रोजा रख लेता है तो वो मिलाद है। अरे यार वो खुशी का दिन है नहीं है? तो ये एक साल कैसे आप मुराद लेंगे भाई? मेरे भाई वो खुशी का दिन हुआ नहीं, हम की बात ले चलिए, आप साल की बात छोड़िए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, हम हर पीर को खुशी मना रहे हैं, हालांकि हम मनाते नहीं है, ठीक है? चले ईद के दिन अब मैं आपको रसूलुल्लाह की हदीस सुना दूं, फिर इंशाअल्लाह बारिश का मौसम हो रहा है। देखिए हदीस अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर नकल किया है कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ाल अख़बरना मुअम्मर अन ताऊस अन अबीही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तत्तखिज़ू शहर ईदन वला तत्तखिज़ू यौम ईदन। नबी ने फरमाया कि तुम खुद ना कोई महीने को ईद बना लो और ना ही कोई दिन को ईद बना लो। किताबुल मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल अज़मी बाब सियाम अशहरुल हरम, मक्का शामिला से छपी हुई किताब है। और अब्दुल रज़्ज़ाक़ किताब का नाम मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ की किताब है, बड़ी मशहूर है और जिसमें नूर के ताल्लुक से भी लिखा है रसूलुल्लाह नूर है। इसी किताब के ताल्लुक से आप वज़ाहत करते हैं ना? ना नूर की नूर की हदीस बाब हटा दिया, बोलिए अगर वो बाब निकाल दिया, वो अलग है। बाकी ये है कि इसमें नबी ने फरमाया अपनी तरफ से किसी भी महीना या किसी भी दिन को ईद ना मना लो। तो आपने अपनी तरफ से इसको ईद मना लिया तो ये तो खिलाफ वर्जी हो गई ना रसूलुल्लाह की। दोबारा पढ़ो इस हदीस पाक को जरा। हाँ ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, पढ़ दीजिए। चलो मैं हदीस पाक पढ़ने उससे वजह देखिए कहते हैं कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ाल अख़बरना मुअम्मर, ये सनद है, अन अबी ताऊसिन अन अबीही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तत्तखिज़ू शहरन ईदन वला तत्तखिज़ू यौमन ईदन, कि तुम ना तो महीने को ईद मनाओ अपनी तरफ से और ना ही दिन को ईद बताओ। तत्तखिज़ू अखाज़ा से निकला है ना, अखज़ मत करो। जी जी जी, तो इसमें तो वाज़ेह हो गया ना भाई। मैंने ये तो बात पढ़ी नहीं है फिलहाल, ये हदीस को बता रहे हैं फिलहाल, इसके बाद ठीक है मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है ना? भेज दिया, कोई ताल्लुक नहीं फिलहाल ये है ना, मैं इसकी वजाहत भी करनी पड़ती है ना, हदीस जो आती है उसका फिर शरह भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, समझ रहे बात को? बिल्कुल बिल्कुल आप कीजिए। चला जाऊँ भाई मेरे? जी जी
देखिए आप मुख्तसर सी बात समझ लीजिए, ठीक है। जिसके पास मुहद्दिसीन या आलिम दीन या आलिम मुफ्ती तक के ले लीजिए आप, या मुजद्दिद को ले लीजिए आप, जिसके पास जितना इल्म था उसने उसने अपने एतबार से उतना लिख दिया, जी ठीक है। मानोगे नहीं मानोगे इस बात को? जैसे इमाम शाफी को, मैं बड़े इमाम को ले लेता हूँ, इमाम को मानते नहीं मानते आप ये बताइए पहले। देखिए, मैं इस पर इरफान भाई अपना लास्ट कलमा कह देता हूँ। ये आपने मान लिया है कि जिसके पास जितना इल्म था उन्होंने अपने एतबार से लिख दिया। अब मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक उम्मती हैं, ये खता कर सकते हैं, लेकिन जो इस दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह उनसे खता सरजद नहीं हो सकती, ना ही वो कभी कोई गलती करेंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो कहीं भी साबित नहीं मिला। बाकी इन्होंने जो वजाहत की, ज्यादातर मुहद्दिस ने बिदअत कहा है इसको, एक मैक्सिमम, अक्सरियत मुहद्दिस की तो इसको बिदअत कहने की। यार हमने पढ़ा है क्या नाम है, क्या नाम है, सही है। आप बिदअत कह रहे हैं भाई, मैं गलत ठहर नहीं सकता है। वक्त इमाम कम है। हजरत सल्लल्लाहु गलत नहीं बोल सकता। कम हमारे पास भी, सुन लीजिए मेरे भाई, वक्त आप कम है पढ़ा इरफान भाई, मैं इंशाल्लाह आपको कम नहीं है, तमाम मुहद्दिसीन के हवाले अच्छा दिखाता। फिका के आप मानते नहीं मानते, या फिका को नहीं मानते, तो फिर आप बात करना सही नहीं। आप फिका को मानते नहीं, फिर हमारे मदरसों में पढ़ाई जाती है और मैं पढ़ भी रहा हूँ। नहीं पढ़ाया जाता अलग है। इमामों की किताब फिका की पढ़ाई जाती है, उन्हें मानते, इमामों को नहीं मानते, बस बात नहीं, खत्म हो हम गई। तमाम इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जी तमाम इमामों को हम देखें, नहीं मानते हैं। हमें वजाहत करते हैं, जितने भी इमाम हैं वो चार इमाम जो मशहूर हैं, हमारे सर के ताज हैं। लेकिन ये इन चारों इमामों का ही कौल है ना कि अगर हमारी बात कोई कुरान हदीस से टकराती है तो उसको दीवार पे दे मारो और कुरान हदीस को अपना लो, वही हमारा मजहब है। तो इन चारों इमामों की बात हम तब तक मानेंगे जब तक ये कुरान हदीस के दायरे में रहकर बात करेंगे, और टकरा गई तो हम इनकी बात को छोड़ देंगे। ये भी इन्होंने ही कहा है, इनकी बात को छोड़ना भी इन्हीं की बात मानना है। अच्छा, तो ये हमारा हदीस तो मतलब कह रहे हैं कि नाम है जो हदीस का वजन ज्यादा हो, उस ताल्लुक से कहा है इन्होंने भी जी। हदीस का वजन ज्यादा होगा तो हमारी हदीस जो हम कह रहे हैं वो ठुकरा देना, हदीस को मानना, ये तो कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, तो मतलब उन्होंने कहा है कि अगर हमारा कोई भी अमल, हम तो मानते हैं कि इमामों का अमल जो है हदीस पे मुताबिक होता है, लेकिन ला इल्मी में कभी कभी खता हो जाती है, तो वो कहते हैं टकरा जाए तो उसको दीवार पे दे मारो और वो सही हदीस को अपना लो, वही मेरा मजहब होगा। अच्छा, इस अल्फाज में रुजू साबित हो रहा है उनका। अच्छा ठीक है, सही बात है। तो अब हमें हदीस मिल गई कि किसी भी महीने को ईद मत मनाओ, तो ये टकरा गई इमामों की बात है कि उन्होंने ईद करार दिया। वही तो बात है, किसी मुहद्दिस ने ईद करार दिया गया, मतलब आप महीने में ईद मना लो। आप कह रहे हैं कि बताएगा तो बिदअत के ताल्लुक से ये बताएगा। अच्छा, मैंने इसके ताल्लुक सुना है, पढ़ा तो नहीं है, फिलहाल बता देता हूँ आपको, मुख्तसर सी बात है कि इसमें जो ईद का जश्न बनाते हैं, इसमें जो खुराफात होती है उसे मना करा गया। समझ रहे बात को? एक होता खुशी मनाना कि भाई एक दिन को जो है खुशी मना रहे हैं। इस दुनिया के अंदर कोई, चाहे वो अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बल्कि बास काफिर भी हो, वो कभी भी रसूलुल्लाह की पैदाइश से चिढ़ते नहीं है। हम तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई थी, हमारे सर के ताज है। नबी की पैदाइश तो कौन ऐसा इंसान है सिवाय काफिर के जो खुश नहीं होगा? तमाम उम्मत नबी की पैदाइश पर खुश होती है। एक होता है खुश होना, जैसे कि एक कुरान में आता है ना कि मुनाफिकीन जो थे रसूलुल्लाह की मुखालिफत करके खुश हुए, उसमें लिखा है फरीहल मुखल्लफूना, के मुनाफिक नबी की मुखालिफत करके खुश हुए। अब खुश हुए का मतलब ये थोड़ी होगा कि उन्होंने कोई सेलिब्रेशन की या जुलूस निकाला। खुश होने का मतलब है यानी महसूस किया। इसी तरीके से हदीस में बुखारी में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान, बनी इसराइल का एक शख्स का सामान चोरी हो गया था रास्ते में, तो जब उसकी आंख खुली तो वो सामान उसको मिला, तो उसने खुशी के मारे कह दिया कि ए अल्लाह, तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब, यानी कुफ्र कह दिया उसने, यानी ये खुशी की वजह से। तो वहां पर लफ्ज है ना, वहां पर भी फरीहा का लफ्ज है, यानी इतनी खुशी इसको महसूस हुई। अब फरीहा का माना अगर खुशी मतलब सेलिब्रेशन होता तो वहां पर वो इसका थोड़ा ही है कि उस बंदे ने सेलिब्रेशन मनाई थी, महफिल मिलाद सजाई थी, इस तरह से नहीं होता ना। फराह का माना होता है खुश होना, महसूस करना। ये तो चलिए अलग बात हो गई, फिलहाल बहुत एक अलग टॉपिक हो गया फिलहाल। लेकिन यह खुश के ताल्लुक से आप खुशी मनाते हैं, आप इसी यही सवाल था आपका, और कोई बस हमारा मानना है। मुख्तसर अंदाज में बता दूं कि हम अल्लाह के रसूल की पैदाइश पर खुश हैं। हम जब भी पैदा हुए हैं रसूलुल्लाह 12 रबीउल अव्वल में, हमें खुशी है। चलिए आप ये बताइए, खुशी मनाने में कोई दिक्कत है? हाँ, दिक्कत इसलिए है क्योंकि देखिए महसूस तो हम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप भी महसूस करते हैं खुशी, लेकिन मनाना जो है, मनाने के ताल्लुक से कोई दलील नहीं है। तो जब तक हम नहीं मनाएंगे, जब दलील आ जाएगी इंशाअल्लाह सबसे पहले हम मनाएंगे।
चलिए चलिए ठीक है, चलिए भाई मैं आपको दलील बाद में दूंगा, टाइम हो रहा है, ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह, ठीक है। हदीस देंगे, लेकिन अल्फाज वो आप ये ना कहिएगा कि अल्फाज वही हो मिलाद के, क्योंकि कुछ लोगों को जवाब दिया आएगा, समझ रहे हैं बात को। बिल्कुल, आप मुझसे रात में बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई टाइम मिलेगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह।